नमस्कार दोस्तों, मोरल ऑफ लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। गणेश जी ने अपने वाहन के रूप में एक ऐसा जीव चुना जिसके महत्व को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अध्यात्म के नजरिए से देखें तो गणेश जी का वाहन मूषक केवल एक साधारण चूहा नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं कि गणपति जी ने मूषक को वाहन क्यों बनाया और इसका जीवन में क्या संदेश है। हिंदू धर्म में प्रत्येक भगवान का एक वाहन है जो उस भगवान के गुणों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। इसी प्रकार गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है, लेकिन यह सोचना थोड़ा कठिन हो जाता है कि एक साधारण और छोटे से चूहे का कोई आध्यात्मिक गूढ़ और प्रतीकात्मक महत्व होगा। लेकिन ऐसा है, और यह महत्व जीवन के गहरे दर्शन को दर्शाता है। तो चलिए समझते हैं मूषक का आध्यात्मिक महत्व। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। उनका वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा है। मूषक को मनुष्य की चंचल और असंयमित इच्छाओं का प्रतीक माना गया है। यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार और वासनाओं का भी प्रतीक है। गणेश जी का उस पर सवारी करना दर्शाता है कि बुद्धि को इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। चूहा अत्यंत चंचल और छोटा जीव है जो किसी भी संकटदे स्थान में प्रवेश कर सकता है। यह दर्शाता है कि गणेश जी की बुद्धि हर जटिल समस्या में प्रवेश कर उसका समाधान निकाल सकती है। मूषक आकार में छोटा और दुर्बल लगता है, लेकिन वह सबसे कठोर चीजों को भी कुतर सकता है। यह दर्शाता है कि यदि परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी व्यक्ति छोटे साधनों से भी बड़े कार्य सिद्ध कर सकता है। एक कथा के अनुसार मूषक पहले एक अहंकारी गंधर्व था जिसे एक श्राप के कारण चूहा बनना पड़ा। गणेश जी ने उसे अपना वाहन बनाकर यह संदेश दिया कि अहंकार को वश में करके सेवा में लगाया जा सकता है। मूषक की प्रवृत्ति चीजों को कुतरने की होती है। यह संकेत करता है कि गणेश जी के साथ रहने पर मूषक जैसे विघ्न भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। मूषक कैसे बना? गणेश जी की सवारी एक पौराणिक कथा के अनुसार मूषक का असली नाम क्रोंच था, जो एक गंधर्व था। एक बार क्रोंच देवराज इंद्र के दरबार में अप्सराओं के साथ हास परिहास में लगा था। उसने अनजाने में अर्षि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया, जिससे अर्षि क्रोधित हो गए और उसे चूहा बनने का श्राप दे दिया। चूहा बनते ही वह पराशर ऋषि के आश्रम में पहुंचा और वहां भारी उत्पात मचाया। वहां वो अनाज खा गया, ग्रंथ कुतर डाले और वस्त्र नष्ट कर दिए। तब आराशियों ने गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने अपना पाश फेंककर मूषक को पकड़ लिया। मूषक ने क्षमा मांगी और गणेश जी की शरण में आ गया। गणेश जी ने उसे अपना वाहन बनने का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार गजमुखासुर नामक असुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया। उसे वरदान था कि वह किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। गणेश जी ने उससे युद्ध किया और अपने दांत से प्रहार किया। खुद को हारता देख गजमुखासुर चूहे का रूप लेकर भागने लगा। गणेश जी ने उसे पकड़कर कहा, अब तुम मेरे वाहन बनो। असुर ने सहमति दी और मूषक रूप में गणेश जी का वाहन बन गया। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं। और साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर यह आपके लिए कारगर साबित हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप बुद्ध दर्शन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ये किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।